बात है 1917 की, जब रूस में जार के शासन का अंत हुआ और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाली। ये दुनिया की पहली समाजवादी सरकार थी। इसने समानता, मजदूरों के अधिकार और साम्राज्यवाद के खात्मे की बात की। अब आप सोच रहे होंगे, इसका भारत से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना था। उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आजादी की सबसे बद्धी लड़ाई लड़ रहा था। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा कि रूस जैसे विशाल देश ने एक ताकतवर शासन को उखाड़दाच फेंका है, तो उन्हें भी एक नई उम्मीद मिली। उन्हें लगा कि अगर रूस के किसान और मजदूर एकजुट होकर क्रांति ला सकते हैं, तो हम भारतीय भी ब्रिटिश राज को खत्म कर सकते हैं। इस क्रांति का सबसे बड़ा असर हमारे नेताओं की सोच पर पड़ रहा। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे युवा नेता रूसी क्रांति के समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित हुए। भगत सिंह ने तो खुलकर समाजवादी समाज बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। रूसी क्रांति ने भारत में मजदूर आंदोलनों और किसान सभाओं को भी एक नई ऊर्जा दी। 1920 के बाद पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन होने लगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी आटक जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ, जो आज भी मजदूरों के HQ के लिए काम करती है। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी एक वामपंथी यानी सोशलिस्ट गुट बन गया था। नेहरू और बोस जैसे नेता चाहते थे कि आजाद भारत की नीतियाँ समाजवादी हों, जहाँ सरकार देश के विकास और गरीबी मिटाने में बड़ी भूमिका निभाए। तो संक्षेप में कहें तो 1917 की रूसी क्रांति ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इसने हमारे नेताओं को न सिर्फ प्रेरणा दी, बल्कि आजादी के बाद भारत कैसा होना चाहिए इसका एक सपना भी दिया। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने भारत में समाजवाद और समानता की लौ को और तेज कर दिया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।